यह कहानी है छोटे से गांव में रहने वाले दो दोस्तों की। एक लड़का साहूकार का तो एक गरीब किसान का बेटा था, पर दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती और प्यार था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और एक साथ ही जाया करते थे घूमने, खेलने। दोनों में बहुत ही प्यार और स्नेह था। दोनों के प्यार को देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पर अमीरी गरीबी का कोई भी भेदभाव नहीं था और यह चीज़ गांव वालों को बहुत ही अच्छी लगती थी। देखते ही देखते वह दोनों बड़े हो जाते हैं और साहूकार का बेटा शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किसान का बेटा गांव में ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है और शहर में रहकर साहूकार का बेटा एक अपना बिजनेस खोलता है। वहीं दूसरी तरफ किसान का बेटा गांव में रहकर छोटा सा काम खोलता है। दोनों अपने अपने परिवार के साथ और अपने अपने काम में खुश थे और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि साहूकार के लड़के का बिजनेस डूब जाता है और वह एकदम से बहुत ही ज़्यादा घाटे में चला जाता है। उसे टेंशन हो जाती है और दूसरी तरफ गांव में रहकर किसान के लड़के ने अपना बहुत ही नाम कर लिया था और वह गरीबों की भी मदद किया करता था। जिसके पास रोज़गार नहीं था उन्हें काम भी दिया करता था। दूसरी तरफ शहर में वह लड़का इतना परेशान हो गया था कि उस पे किराया भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह सोचता है मैं क्या करूं। फिर एक दिन उसे ख्याल आता है चलो मैं गाँव में चलता हूं और इस बहाने मैं अपने परिवार से भी मिल लूँगा और अपने दोस्त से भी मिल लूँगा। ऐसा सोचकर वह गाँव वापस आता है, अपने परिवार से मिलता है और फिर थोड़ी देर में अपने दोस्त से मिलने जाता है। दोस्त से मिलकर वह बहुत खुश होता है और वह देखता है दोस्त का कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। गांव में रहकर उसने खूब नाम कमाया है। वहीं दूसरी तरफ वह अपने सारी बातें अपने दोस्त को बताता है जो उसके साथ शहर में हुआ था। दोस्त उसका सुनकर बहुत ही हैरान होता है और अपने दोस्त से कहता है भाई तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, हम दोनों यही काम करेंगे और इस कारोबार को और भी बड़ा करेंगे। उसका दोस्त यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं भी इसी काम को करूं। फिर दोनों दोस्त मिलकर प्लानिंग करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर किसान का लड़का अधिकतर साहूकार के लड़के को ही बाहर भेजता था। आप जाओ बाहर का सारा काम देखो, आपको शहर के बारे में भी नॉलेज है, मुझे नहीं है, मैं गांव में रह के ही सारे काम करूंगा। लेकिन साहूकार का लड़का शहर में जाता और अपने कारोबार में जो भी मुनाफा होता गांव में आकर किसान के लड़के को आधा ही बताता। इस तरीके से उसके मन में लालच आ गया। लेकिन किसान के लड़के को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि गांव में रह के वो बहुत ही अच्छा कर रहा था और गांव के लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। साहूकार का लड़का देखते ही देखते बहुत सारा घाटा कर देता है, लेकिन किसान का लड़का फिर भी नहीं बोलता, क्योंकि वह उसका दोस्त था। वह सोचता है कोई बात नहीं, लेकिन पता सब था उसको, लेकिन वह फिर भी नहीं उसे रोकता। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि शहर से उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें दोनों का ही हिस्सा था। लेकिन साहूकार के लड़के के मन में लालच आ जाता है और किसान के लड़के का हिस्सा वह खुद खा जाता है। ऐसा देखकर किसान के लड़का कहता है भाई मैं तेरे से कुछ नहीं कहूँगा, तू अपना हिस्सा ले ले, लेकिन जो मेरे हिस्सा लगा है कम से कम उतना तो दे, मुनाफा भले ही तू रख ले लेकिन मेरे सामान के तो पैसे दे। तो साहूकार का लड़का कहता है जो है जैसा है यही है, यह मेरी मेहनत का पैसा है, मैं तेरे को क्यों दूंगा। ऐसे ही देखते देखते दोनों में लड़ाई हो जाती है और किसान के लड़के को वह मार देता है। ऐसे ही
जल्दी से किसान के घर कह देता है कि किसान के को तो हार्ट अटैक आ गया है और वह जल्दी चलो बहुत वहाँ पे पड़ा है। तो उस किसान के घर वाले जल्दी जल्दी जाते हैं और देखते हैं कि हमारा बच्चा मतलब मूर्छित पड़ा हुआ है। वह एम्बुलेंस बुलाते हैं और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जब तक वह मर चुका होता है और साहूकार उनको पैसे की बात कुछ नहीं बताता। फिर भी किसान का जो लड़का था वह ना तो किसी को बताता था अपने मन की बात ना ही कुछ, क्योंकि वह अपने परिवार को कोई भी परेशानी नहीं देना चाहता था। लेकिन वह साहूकार का लड़का ही अब सारे बिजनेस को संभाल रहा था। देखते ही देखते साहूकार के लड़के को एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी में बहुत सारा धन लगता है और उसकी जुड़ी हुई संपत्ति सारी उसकी बीमारी में लग जाती है, लेकिन वह फिर भी ठीक नहीं होता। डॉक्टर साहब मना कर देते हैं। साहूकार कहता है भले ही मेरा घर बिक जाए, ज़मीन जायदाद ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा दो। डॉक्टर कहते हैं इस बीमारी का कोई अंत नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकता है। उस दिन साहूकार के सपने में एक भगवान आते हैं और वह उस दिन की पूरी घटना उसे बताते हैं कि तेरे बेटे ने ऐसा किया है एक गरीब किसान के लड़के के साथ, जो कि बहुत ही नेकी से इसको काम भी दिया था और अपना दोस्त मानता था। उसके साथ इसने ऐसा किया है तो इसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। वहीं साहूकार समझ जाता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। भगवान सब देखते हैं, भले ही इंसान ना देखे, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस तरीके से साहूकार के लड़के को अपने किए की सज़ा मिली और वह बीमारी से जूझ कर एक दिन मर गया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी ही हमेशा रखनी चाहिए, सच ही हमेशा हमेशा परिवार में बोलना चाहिए, कभी किसी से नहीं छुपाना चाहिए। उसी से ही हमें सफलता की सीढ़ी मिलेगी और हम बहुत ही ऊपर जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं और लोग बाग भी हमारी प्रशंसा करेंगे ऐसा देखकर। अगर हम ही गलत चलेंगे तो हमसे कोई भी वास्ता नहीं रखेगा।